खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल कश्मीर में चुनाव के बीच पाकिस्तान द्वारा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने से सियासत गर्मा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी इस पर बयान सामने आया है। सीएम मोहन ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुले तौर पर कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के संबंध में पाकिस्तान कांग्रेस और एनसी की एक राय ही है। क्या यह गठबंधन पाकिस्तान ने कराया है? मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। शर्म की बात है, कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब यह साबित हो गया कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाली पर कहा था कि पाक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। उन्होंने कहा हम अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत है। खबर आज तो गजब हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के अंदर धारा 370 जम्मू कश्मीर की हटाने के मसले पर 35A के हटाने के मसले पर खुल करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक राय इस मसले पर। तो क्या ये गठबंधन पाकिस्तान ने कराया? इस बात के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात स्पष्ट करे। ये घोर निंदनीय बात है कि पाकिस्तान के एजेंडों को अगर कांग्रेस लागू कर रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं, लेकिन आज भी ये दंश अगर सामने आ रहा है जो पाकिस्तान से हमने आज़ादी के बाद से इस मुद्दे को लेकर के जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी और हमारी पूर्ववर्ती संगठन ने इस बात को रखा था कि धारा 370 ये कलंक है। और वो जब पूरे देश के सामने एक हट करके आज वो सामान्य राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है, तो केवल चुनावी राजनीति के कारण से देश विरोधियों से हाथ मिलाना, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाना, ये शर्म की बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम पे माफ़ी मांगना चाहिए और पाकिस्तान को कठोर शब्दों में जवाब देना चाहिए कि वो देश के उनके हालात वही निपट ले। लेकिन अब ये कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस के इस स्टेप के मामले में और कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन के मामले में अब ये प्रूव हो गया है कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडों को आगे बढ़ा रही है। खबर से में जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.